सुबह दो पक्षों के बीच खूनी झड़प हो गई, जिसमें 2 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। जिला प्रशासन ने एहतियातन 2 दिन के लिए सारण में इंटरनेट सेवा बैन कर दिया है। वहीं पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिले के एसपी का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्वों की ये करतूत है। तो देखिए, छपरा में स्थिति सामान्य करने की पूरी कोशिश की गई और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस पूरी घटनाक्रम के बाद से कैसे पुलिस लगातार कैंप कर रही है और इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। और जिले के एसपी का कहना है कुछ असामाजिक तत्वों की करतूत तो सामने आई है। लगातार हम इनके ऊपर एक्शन ले रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। बता दें कि 2 व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। आजाद और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच विवाद में गोली चली थी, जिसमें एक आरजेडी कार्यकर्ता की मौत हो गई है और लगभग 2 जो है घायल है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सारण के एसपी खुद मौजूद है, स्थिति को नियंत्रित करने का दावा किया है। क्या कुछ कार्रवाई की गई है, सर से हम बात करते हैं। सर कोई अरेस्टिंग हो पाई है? सर सिर्फ एक मिनट सर, क्या कार्रवाई हुई है इसमें? सर क्या कुछ अरेस्टिंग हो पाई है? इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है, यहाँ पे कैंप कर रही है। हमने 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद कराने का भी आदेश दिया है और सभी क्षेत्रों में पुलिस को एक्टिव किया है। जो हमें पता चला है, जो घटना कारित किए हैं, उनमें से 2 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट भी किया है। और सभी से अपील करूंगा, शांति बनाए रखें। जिसने गलत किया है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर कोई इंसाइट करने का कोशिश करेगा मॉब को, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। जिसने भी इस घटना के पीछे इंसाइटमेंट में काम किया होगा, उसको भी चिन्हित करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बिल्कुल एसपी का साफ तौर पे कहना है कि किसी भी तरह से माहौल बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। और एसपी ने अभी जो बताया है, सबसे बड़ी खबर है, छपरा में इंटरनेट सेवा को बंद करने का निर्देश दिया गया है। और अब देख सकते हैं कि जो घटना स्थल है, यही वो घटना स्थल है जहाँ पे इस तरह की फायरिंग घटना हुई थी। तमाम जो पुलिसकर्मी है यहाँ पे मौजूद है। पुलिसकर्मी लगातार जो है एक्शन मोड में दिख रहे हैं। जो बताया जा रहा है कि रमाकांत सोलंकी, जो बीजेपी के एक बड़ा नाम है छपरा के, उनको गिरफ्तार किया गया। यही वो बाइक है जो जिस युवक की हत्या हुई है, उसकी ये बाइक है। अब देख सकते हैं कि बाइक क्षतिग्रस्त हालत में यहाँ पे पड़ी हुई है। कहीं ना कहीं तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी जो इसमें बड़ी खबर जो इस बात निकल करके आ रही है कि जो 2 बीजेपी कार्यकर्ता है, जो बीजेपी से रिलेटेड है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और छपरा में अब इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इंटरनेट सेवा शुरू होने से तनाव और बढ़ सकता है। तनाव कम करने की कोशिशों के तहत इंटरनेट सेवा को बंद करने की बात कही जा रही है एसपी के द्वारा। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। छपरा के भिखारी ठाकुर चौक के पास हालात फिलहाल सामान्य हो रहे हैं। डीएम और एसपी खुद पूरे इलाके में मार्च कर रहे हैं और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष गुप्ता। चुनावी हिंसा के बाद अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी है। हालांकि एहतियातन यहाँ पे डीएम और एसपी के आदेश से इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। यही वो जगह है जहाँ पे थोड़ी देर पहले काफ़ी तनाव का माहौल था और पुलिस पर पत्थरबाजी भी हुई थी। हालांकि अब लोग समझ गए हैं धीरे धीरे। पूर्व मंत्री जितेंद्र राय यहाँ पहुँचे हैं और लोगों को समझा बुझा करके शांत करा दिया गया है। अब यहाँ स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने की ओर अग्रसर है। और जैसे कि जो मृतक है, उनके शव को फिर से यहाँ पर लाया गया, तो उस शव को भी पोस्टमार्टम के लिए वापस सदर अस्पताल भेज दिया गया। और विधि व्यवस्था को बहाल करने की पूरी कोशिश जो की रही थी, उसमें अब सफलता मिलती दिख रही है। एसपी ने साफ तौर पे कहा है कि जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जैसे कार्रवाई की बात की, 3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई। एसपी ने कहा कि जैसे ही प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी, प्राथमिकी में दर्ज जो भी नाम सामने आएंगे, उनके ऊपर पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। तो कुल मिला के कहा जाए कि छपरा के जो चुनावी हिंसा के बाद जो भिखारी ठाकुर चौक पर हालात बने थे, वो धीरे धीरे अब सामान्य होने लगे हैं और जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। छपरा में हुए बवाल पर जेडीयू ने सवाल उठाए हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू परिवार पर बड़ा आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की है। नीरज कुमार का कहना है कि वोटिंग के समय रोहिणी आचार्य के साथ भोला यादव कैसे नजर आ रहे थे। सवाल यह उठता है कि चुनाव के दिन जब जिले के बाहर रहने वाले लोग या निर्वाचन क्षेत्र के बाहर रहने वाले लोग, उनको जिला बदर कर दिया जाता है, तो आखिर भोला यादव रोहिणी आचार्य के साथ कैसे घूम रहे थे। चुनाव आयोग को इस पर गंभीरता से देखना चाहिए। और साथ ही साथ इतिहास में चुनाव रद्द हुआ है वहां लालू प्रसाद जी जब चुनाव लड़े हैं, तो लालू जी के पूरे परिवार और उनके पूरे सिस्टम का चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि उनका मोबाइल का सीडीआर जांच हो कि क्या सामाजिक उन्माद फैलाने में लालू परिवार की भूमिका है। छपरा में हुए विवाद पर आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य का कहना है कि उन पर कल जानलेवा हमला किया गया। रोहिणी आचार्य के अनुसार बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ गाली गलौज की। एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है, हर एक बूथ पे आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ।
वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियाँ दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह सुबह मार दिया गया। आपको भी चोट लगी थी? छपरा में हुए खूनी हिंसा में घायल लोगों से रोहिणी आचार्य ने पटना पीएमसीएच में मुलाकात की। रोहिणी के साथ आरजेडी नेता भोला यादव भी थे। रोहिणी ने घायलों का हाल जाना और बीजेपी पर निशाना साधा। पीएमसीएच से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। छपरा गोली कांड में घायल जो मरीज हैं पीएमसीएच में इमरजेंसी में एडमिट हैं, एक आईसीयू में है, एक सीसीटीयू में एडमिट है। दोनों से रोहिणी आचार्य आकर कर मिली हैं और मिलने के दौरान रोहिणी ने दोनों का हालचाल जाना, कम बोलने की सलाह दी, आराम करने की सलाह दी और साथ ही साथ इस मामले को लेकर के जो है अब वो जनता के बीच जाने की बात उन्होंने कही है उन लोगों से। लेकिन बात मीडिया से कहे तो मीडिया से उन्होंने पीएमसीएच दौरे के दौरान कोई भी बात नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये जगह जो है वो बाइट देने की नहीं है, हमें जो कहना था हमने कहा है। न्यूज 18 ने रोहिणी आचार्य के उस बयान को भी आपको सुनाया है। रोहिणी आचार्य ने अपने बयान में बीजेपी पर सीधे तौर पर हमला बोलती हुई दिखी। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 लोगों की गिरफ्तारी शाम तक करने की बात स्थानीय प्रशासन के द्वारा कही जा रही है। लेकिन सबसे अहम बात है कि इस पूरे मामले पे बीजेपी क्या कहती है। राजीव प्रताप रूडी जो है वो भी इस मामले को लेकर के अपना बयान दिए हैं। लेकिन देखा जाए तो ये मामला राजनीतिक रूप से काफी गर्म हो चुका है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। छपरा फायरिंग मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव में हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, इस पूरी घटनाक्रम पर सियासत काफी तेज है। लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं और इस बीच नेता प्रतिपक्ष हो या फिर रोहिणी आचार्य हो, उनका बयान सामने आता है। तेजस्वी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाएंगे। देखिए, चुनाव में हिंसा की कोई जगह होनी नहीं चाहिए। प्रशासन के लोगों से हमारी बात भी हुई है, शायद सुनने में आ रहा 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 लोग फरार हैं और प्रशासन के लोगों ने मुझको आश्वस्त किया है कि शाम तक जो बाकी के 2 लोग हैं उनको भी पकड़ लिया जाएगा। कुछ लोग हैं ऐसे जो हार की बौखलाहट से इस तरह का काम होता है, लेकिन चुनाव में इस तरह के लिए कोई जगह नहीं है और प्रशासन को, लोगों को इस बात को देखना चाहिए।